औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ अरसे से मैं इस्तग़फ़ार की फ़जीलत, इस्तग़फ़ार पढ़ने के फ़ायदे और इस्तग़फ़ार करने के बाद लोगों को क्या क्या हासिल हो रहा है, इस हवाले से मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ को अपलोड कर रहा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम लोगों का कि आप मेरी उन वीडियोज़ को देख रहे हैं और उन वीडियोज़ को देखने के बाद हम सब मिलकर कसरत से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने वो ट्रू स्टोरीज़ को शेयर किया है उन लोगों की जिन्होंने अभी इन्हीं चंद महीनों के अंदर इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ा है और उसके बाद उनको क्या क्या चीज़ें हासिल हुई हैं, कौन कौन से गोल्स को उन्हें अचीव किया है, कौन कौन से उनके मकासद उनके हल हुए हैं, कौन कौन सी मुश्किलात से उनको निजात मिली है और किस किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मदद फरमाई है। आप भी अगर सुनेंगे तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर मेरी इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, जिनमें मैंने उन लोगों के बारे में बताया है जिन्होंने कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ा है और बहुत कुछ हासिल किया है। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये कहने पर मजबूर हो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से हम जो सोचते थे वो हमने पा लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उन बंदों को बहुत पसंद करता है जो उससे अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स आया और कहने लगा कि हज़रत आप दुआ फ़रमाएँ कि बारिशें हो जाएँ ताकि मेरी फ़सल अच्छी हो सके। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कहा कि तुम इस्तग़फ़ार किया करो। थोड़ी देर बाद एक और शख्स आया और आके कहने लगा कि हज़रत आप मेरे हक़ में दुआ करें, मैं शादीशुदा हूँ लेकिन मुझे औलाद नहीं हुई। आपने उस शख्स को भी ये कहा कि तुम इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, इस्तग़फ़ार किया करो। तीसरा शख्स आया और आके कहने लगा कि हज़रत मैं तंगी रिज़्क़ का शिकार हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा तंगी है मेरी लाइफ के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ के अंदर। और कहने लगा कि आप दुआ करें और इसके साथ साथ मुझे कुछ पढ़ने का बता दें। आपने कहा इस्तग़फ़ार किया करो। इसी तरह से मुख्तलिफ़ लोग आते गए और आप उनको इस्तग़फ़ार पढ़ने की तालीम व तलकीन करते रहे। एक शख्स करीब के अंदर मौजूद था और उसने हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया। हज़रत एक शख्स आया, उसने कहा कि बारिश हो जाए, मेरी फसलें अच्छी हो जाएं। आपने यही कहा कि इस्तग़फ़ार किया करो। इसी तरह से दूसरा शख्स आया, उसने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे औलाद हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे औलाद की नेमत से मालामाल करे। आपने उसको भी यही अमल बताया। तीसरा शख्स आया और उसने ये कहा कि मुझे तंगी रिज़्क़ का मैं शिकार हो रहा हूँ, प्रॉब्लम्स में मैं मुब्तला हो रहा हूँ। आपने उसको यही बताया। इसी तरह से एक दो लोग और आए और आपने उनको भी यही कहा कि इस्तग़फ़ार किया करो। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुमने पढ़ा नहीं है? अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर मौसलाधार बारिश नाजिल फरमाएगा और तुम्हारी माल और औलाद के साथ मदद करेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें बना देगा। सुबहान अल्लाह। आप यकीन माने मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग अब तो इनकी तादाद बढ़ती जा रही है जिनके वाक़यात मैंने बयान किए हैं। कितने लोग मुख्तलिफ़ मसाइल में मुब्तला थे, कितने लोग कर्ज़ के अंदर मुब्तला थे, परेशान थे, कितने लोगों की जॉब्स नहीं हो रही थी, कितने लोग ऐसे थे जो अपना रूहानी इलाज करवा रहे थे, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था, कितने लोग ऐसे थे ज़िंदगी में बस मुश्किलात ही मुश्किलात आ रही थी, कितने लोग ऐसे थे कि वो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। यानी ज़िंदगी मसाइल में घिरी हुई थी और उन लोगों ने कसरत के साथ इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगी और आप यकीन माने उनकी लाइफ चेंज होना शुरू हो गई। बहुत सारे वाक़यात तो मैंने बयान किए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरत ज़दा रह जाएंगे और सच बात यह है कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ इस्तग़फ़ार की फ़जीलत पर अपलोड कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी लोग मुझसे मुंसलिक हैं रूहानी तौर पर भी और जितने लोग भी मुझे जानते हैं, हम सब मिलकर कसरत से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। ये हम पर ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है। यकीन माने हम जो नेक काम करते हैं ना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है।
یہ اس کا خاص کرم ہوتا ہے۔ ہم جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کا ذکر کر سکیں۔ آپ بھی اگر زندگی کے اندر کسی بھی مشکل میں ہیں، یا آپ کے دل میں کوئی خاص جائز خواہش ہے، یا آپ کا کوئی گول ہے جسے آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اچیو نہیں کر پا رہے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی بھی طرح کی، آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا، مختلف ویڈیوز میں کر چکا ہوں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں صرف اتنا کہوں گا کہ سچے دل کے ساتھ میں اور آپ اپنی گناہوں کی معافی مانگیں۔ یقین مانیں استغفار پڑھنے کی بہت برکتیں ہیں، میں اپنی لائف کے اندر دیکھ چکا ہوں، اور ایسے مسائل سے بھی میں نکلا ہوں جن مسائل کو اگر میں بیان کروں گا تو آپ بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور لیکن میں بیان کر رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، انشاء تعالیٰ ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر بھی میں بیان کروں گا، بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور جب ہم اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے ہر جائز کام میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں میرے بولنے میں، میرے کہنے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔